दुनिया में चारों तरफ नजर फैलाने के बाद हमें लगता है कि ये दुनिया हमारे लिए ही बनी है। जंगलों में आदि मानव की तरह जीवन जीने वाले सर्वाइवल प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। यानी कि ना तो अब हमें पत्थर या औजार उठाकर जानवरों से अपने बच्चों को बचाना है और ना ही अब भाले और तीर से शिकार करना है। ये सब हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं और इसलिए हम खुशकिस्मत हैं। लेकिन हमारे 99.9% पूर्वज ऐसी दुनिया में कभी आ ही नहीं पाए। खेती हमने शुरू करी 12,000 साल पहले और 12,000 साल पहले ही ये खुशियों के दिन शुरू हुए जब हम एक दूसरे पर निर्भर होकर एक समाज के तौर पर जीने लगे। लेकिन हजारों साल पहले जैसा जीवन था उसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते। आइए जानते हैं क्या हुआ था इतिहास में। इतिहास से भी पहले और कैसे इंसान बने सर्वाइवल का दूसरा नाम। इंसानों के अस्तित्व की कहानी शुरू होती है 20 लाख साल पहले। यही वो समय था जब होमो हैबिलिस प्राइमेट जीवों से अलग हुए थे। इस अलगाव के बाद महत्वपूर्ण दो हिस्से बने, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। हमें ऐसा लगता है कि शुरुआत से लेकर हम ही इंसानों की प्रजाति हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2 लाख साल पहले इंसानों की कई प्रजातियां हुआ करती थी। सबसे क्लोज स्पीशीज होमो इरेक्टस भी इंसानों की ही प्रजाति थी। ये हमसे 10 गुना ज्यादा समय तक इस पृथ्वी पर रहे, लेकिन एकाएक एक रहस्य की तरह लुप्त हो गए। ऐसे ही और भी कई प्रजातियां थी जो आज के इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान और ताकतवर हुआ करती थी। उनमें ऐसी एबिलिटी थी जो हम केवल सुपर हीरोज में इमेजिन कर सकते हैं। हालांकि वो उड़ नहीं सकते थे, लेकिन इसके अलावा वो सब कुछ कर सकते थे। उनका आईक्यू लेवल हमसे ज्यादा था, लेकिन ये सभी प्रजातियां सर्वाइवल की रेस में हार गईं और लुप्त होती चली गईं। इंसानों की दूसरी प्रजातियों के आखिरी सबूत लगभग 10,000 साल पहले के मिलते हैं। यदि हम इंसानों की दूसरी प्रजाति के लुप्त होने का कारण जाने तो होमो सेपियंस की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है, क्योंकि कुछ कारण तो ऐसे जरूर रहे होंगे जिनके कारण लो आईक्यू वाले होमो सेपियंस सरवाइव कर गए। इस फैक्टर को समझने के लिए आपको फिर से सेपियंस की कहानी पर लौटना होगा। 28 लाख साल पहले जब सेपियंस मैदानों में निकल गए तब उनके पास ना कोई मकसद था, ना किसी तरीके के औजार। वह सहयोग के कारण और ज्यादा भूख के कारण मैदान में आए थे। अगर उन्हें क्लासिफाई किया जाए तो उस वक्त वो भी जानवर की ही लिस्ट में आते थे, ऐसे जानवर जो कि मांस और फल दोनों खा सकते थे। हालांकि फिर औजारों का आविष्कार हुआ जिसने उन्हें जानवरों से एक दर्जा ऊपर पहुंचा दिया और हमारे पूर्वजों को शिकार बना दिया। औजारों का निर्माण भी एक तरह का सहयोगी था जो कि इंसानों के मैदानों में आने के कारण आया था। अगर वे मैदान में नहीं आते तो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि औजारों का उपयोग कैसे किया जाता है। औजारों के निर्माण के बाद हमारे पूर्वज लगभग 26 लाख सालों तक उन्हीं औजारों से शिकार करते रहे। 26 लाख साल बाद उनके प्रोग्रेस में एक नया चैप्टर जुड़ा जिसमें उन्होंने आग को कंट्रोल करना सीखा। ऐसा नहीं था कि वो आग से परिचित नहीं थे, लेकिन वो उसे कंट्रोल करना नहीं जानते थे।